घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र और मैं हूं आपके साथ वित्नेश माथुर। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। गलत दिन, गलत चीजों की खरीदारी कर सकती है आपको कंगाल। शॉपिंग के शौकीन जरूर देखें कालचक्र। अगर आप भी आने वाले दिनों में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आज का कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। शॉपिंग छोटी करनी है या बहुत बड़ी करनी है, हफ्ते के 7 दिन आपको खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वरना छोटी सी गलती आपका ही नुकसान कर सकती है। और इसीलिए तो आज हम आपको कह रहे हैं खरीदारी करें लेकिन जरा संभल कर। तो बने रहिए 1 घंटे कालचक्र के साथ, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आपकी शॉपिंग आपके लिए अच्छी रहे, शुभ रहे। चलिए पंडित जी के साथ अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोग शनिवार या रविवार को शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग मुहूर्त देखकर कुछ खास चीजें खरीदते हैं और ऐसे में रविवार से लेकर शनिवार तक हफ्ते के 7 दिनों के लिए क्या खरीदारी के कुछ खास नियम हैं, और अगर हैं तो वो क्या है, ये बताएंगे पंडित जी। चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए कि क्या खरीदारी के भी नियम होते हैं? खरीदारी के अवश्य नियम होते हैं। हमारे यहाँ जो 27 नक्षत्र हैं जी, ये 27 नक्षत्र अलग अलग नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञा है। कोई ध्रुव संज्ञक है, कोई चर संज्ञक है, कोई चल संज्ञक है। इस तरह से जो हमारे नक्षत्र हैं उनके आधार पर और तिथियों के आधार पर, दिन के आधार पर खरीदारी करने का मुहूर्त बनता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ रविवार से। आपको बताना चाहूँगा कि रविवार को क्या आप खरीदें जो आपके लिए वरदान बन जाए। तो रविवार को खरीदिए सोना, तांबा, ये दोनों धातुओं को पर्याप्त मात्रा में खरीद सकते हैं। या अगर आप चाहें तो तांबे की कोई रिंग बनी हुई हो या सोने की कोई अंगूठी हो या सोने की चैन हो, तो इसे भी आप रविवार को धारण कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो सोने के आभूषण को आप निसंदेह धारण रविवार के दिन से शुरू कर सकती हैं। तांबे का सामान महिलाओं को कम धारण करना चाहिए। तांबा मंगल का धातु है और मंगल किसी भी महिला के जीवन में बहुत शुभकारी नहीं होता है, अनिष्टकारी होता है। इसलिए तांबे के गहने, तांबे के कड़े, तांबे के कोई और भी वस्तु महिलाओं को धारण नहीं करना चाहिए। रविवार को अग्नि या बिजली के सामान भी आप खरीद सकते हैं। और रविवार के दिन आप लाल वस्तुएं, पर्स, कैंची, गेहूं, आंखों से संबंधित कोई सामान खरीद सकते हैं। माना जाता है कि जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविवार को आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन होता है। ऐसे में इस दिन लोहे का सामान, फर्नीचर, सरसों का तेल, हार्डवेयर का सामान, गार्डनिंग का सामान, घर बनाने का सामान और गाड़ी से जुड़ा कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। और तो और चीज़ें आप खरीद भी लें, लेकिन भूल करके सरसों का तेल ना खरीदें, ना लगाएं। खरीदने में तो कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, क्योंकि ये ग्रहों का राजा है सूर्य। खरीदने को तो जो चाहो एक बार सो खरीद लो संडे के दिन, कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन सरसों के तेल का प्रयोग मत करिएगा, न खाने में न लगाने में। तो आप रविवार के इस दोष से एकदम बरी रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज का एपिसोड बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि खरीदारी किस दिन क्या करनी है आज के एपिसोड में आपको पता चलेगी। तो रविवार की हमने बात की, पंडित जी ने आपको बताया कि रविवार के दिन आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की।
हम दिन की बात कर रहे हैं तो चलिए अब राशि अनुसार पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन कौन सा है और किस दिन इनको थोड़ा संभल कर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, मेष राशि का मंगल ग्रह से निकट का संबंध है। ये निकट का मतलब ये मंगल मेष राशि का स्वामी है। इस कारण मेष राशि के जातकों के लिए ये भाग्यशाली दिन माना जाता है। साथ में ही गुरुवार और रविवार भी इनके लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्रवार का दिन इनके लिए अशुभ रहेगा, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को काम करिए। निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, निसंदेह आपके कदम आगे बढ़ेंगे, निसंदेह आप कभी परेशान नहीं होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप तमाम जानकारी नोट कर रहे होंगे। सातों दिन के हिसाब से आज हम इस एपिसोड में बता रहे हैं कि आपको खरीदारी क्या करनी है। तो रविवार के बाद आता है सोमवार। तो चलिए अब पंडित जी से ये जानते हैं कि सोमवार को हमें किन चीजों को खरीदकर घर लाना चाहिए और किन चीजों को हमें भूलकर भी सोमवार को नहीं खरीदना चाहिए। पंडित जी, आपने रविवार के बारे में बताया कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। अब सोमवार के दिन क्या लोगों को खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, सोमवार के दिन मैं बताना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि क्या खरीदना चाहिए। सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है, इसलिए ऐसे में सोमवार को सफ़ेद चीज़ें, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, रुई, ये सब खरीदना बहुत ही शुभकारी होता है। और भगवान भोलेनाथ के नाम पर सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुएं जैसे चावल, दूध, दूध से बनी मिठाई और जल से संबंधित चीज़ें, एक्वेरियम, ये सब खरीदना बहुत ही लाभकारी होता है। आपको चाहिए कि अगर दवाई भी खरीदना चाहते हैं तो आप सोमवार को खरीद सकते हैं। दवाई भी सोमवार को अगर खरीदी गई है तो अमृत का रूप धारण कर लेगी। तो क्या अब नहीं खरीदना चाहिए, ये बात भी जान लीजिए। तो सोमवार के दिन अनाज, कला से संबंधित वस्तुएं, कॉपी किताब, खेल का सामान, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट आदि नहीं खरीदने चाहिए। इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, इसलिए इन चीज़ों को हो सके तो सोमवार को खरीदने से परहेज करें। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। ये शुक्र की राशि है, तो क्या इनके लिए हर दिन शुभ ही शुभ है या कुछ खास दिनों में इनको संभल कर भी रहना होगा? पंडित जी से जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, इसलिए शुक्र से वृषभ राशि का बड़ा निकटस्थ संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन शुक्रवार होता ही है। इसके अलावा वृषभ राशि के लिए बुधवार और शनिवार का दिन भी बहुत ही शुभकारी होता है। इन्हें जिस दिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का राज क्या है? वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होता है। और चंद्रमा जब नीच राशि में वृश्चिक में गोचर करेगा तो वृषभ राशि पर नीच राशि में बैठकर उसकी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए वृषभ राशि के जातक अगर वृश्चिक राशि के गोचर में कोई भी कार्य करेंगे वो काम सफल नहीं होगा। इसलिए महीने में 2 दिन वृश्चिक राशि जरूर रहती है और उस दिन को जान करके वृश्चिक राशि के जातकों को उस दिन कोई शुभ कार्य या कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक की जानकारी नोट कर ले। मिथुन राशि वालों का स्वामी होता है बुध। तो क्या हर दिन इनके लिए बहुत भाग्यशाली है या कुछ खास दिन इनको अपने जरूरी काम और जरूरी फैसले टाल देने चाहिए? आइए जानते हैं। मिथुन राशि का बुध ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन बुधवार होता है। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए गुरुवार का दिन शुभ, सोमवार का दिन अशुभ माना गया है। देखिए, अब आप कहेंगे सोमवार का दिन अशुभ क्यों बुध के लिए? तो एक छोटी कहानी बता दूं आपको। बृहस्पति जो ग्रह हैं इनके पत्नी का नाम था तारा
चंद्रमा ने उसे बहका फुसलाकर अपने पास ले जाकर के रख लिया। जब बृहस्पति अपनी पत्नी को वापस कराने के लिए चंद्रमा के पास गए तो उसने कहा कि आप इस अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में पत्नी को लेकर क्या करेंगे? ये नवयौवना है और हमारे योग्य हैं, हमारे पास रहेंगे। बृहस्पति बहुत उदास होकर देवताओं के पास गए। देवताओं से, इंद्रादि देवताओं से उन्होंने अपनी प्रार्थना की कि आप लोग या तो मेरी मदद करिए, नहीं मैं देवताओं का गुरु नहीं रहूंगा। तो इंद्रादि देवताओं ने जाकर के चंद्रदेव से युद्ध के लिए चुनौती दी और चंद्रदेव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा का देवताओं से युद्ध शुरू होता इसके पहले ही नारद ने जाकर के चंद्रमा को समझाया कि तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा इन देवताओं के युद्ध में, नहीं तो तुम देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस कर दो। चंद्रदेव के समझ में आई और उन्होंने उनकी पत्नी को वापस कर दिया। पत्नी जब वापस घर आई तो उसके 1 महीने के बाद एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के नामकरण की तिथि आई। सबको बुलाया बृहस्पति ने, लेकिन चंद्रमा को नहीं बुलाया। और नामकरण की प्रक्रिया चालू थी, तब तक चंद्रमा पहुंच गए। चंद्रमा ने कहा कि ये पुत्र मेरा है और इसका नाम मेरे गोत्र पर होना चाहिए, ये बृहस्पति का पुत्र नहीं है। देवता लोग संशय में पड़ गए। तब उन्होंने, देवताओं ने निर्णय किया कि इसका जो है निर्णय तारा करेगी। तारा को बुलाया गया। तारा ने आंखें नीची करके और धीमे स्वर में कहा कि हाँ, सच कह रहे हैं, यह पुत्र जो है वो चंद्रदेव का है। तो बस चंद्रमा के गोत्र पर बुध का नामकरण हो गया। अब इस बात से बुध हर समय चंद्रमा से चिढ़ता है कि अगर मेरे साथ ये कलंक न होता और मैं बृहस्पति का बेटा होता तो शायद मेरा महत्व कुछ और होता। इसलिए चंद्रमा और बुध की नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है। एक गोत्र होते हुए, पिता पुत्र होते हुए भी इनकी नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है। इन्हें जिस दिन मिथुन राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करने चाहिए, यही मेरे कहने का आशय है। और अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार के दिन क्या कुछ भी खरीदने से आपका मंगल ही मंगल होगा, या इस दिन खरीदारी में की गई छोटी सी चूक भी आपका अमंगल कर सकती है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है, अगर इसमें छोटी सी भी चूक हो जाए तो बहुत कुछ अमंगल हो सकता है। देखो बेटा, मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकरः एतानि कुछ नामानि नित्यं श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगलवार के दिन क्या खरीदें आप? मंगलवार के दिन प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने के लिए सबसे सटीक समय माना जाता है। मंगलवार के दिन किचन का सामान, लाल रंग की वस्तुएं खरीदना भी शुभकारी माना जाता है। मंगलवार के दिन क्या ना खरीदें? मंगलवार का ग्रह जो है, इस दिन आपको पर्स नहीं खरीदना चाहिए, तिजोरी नहीं खरीदना चाहिए, सजावट का सामान नहीं खरीदना चाहिए, जूते नहीं खरीदना चाहिए, लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए, हो सके तो मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार को श्रृंगार का सामान और दूध से बनी चीज़ें, काले रंग के कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप मंगलवार को एक्वेरियम खरीदते हैं तो भी ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, मंगलवार को खरीद क्या सकते हैं? गैस सिलेंडर खरीद लीजिए, गैस का चूल्हा खरीद लीजिए, इलेक्ट्रिक हीटर खरीद लीजिए। ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इसमें लोहे का अंश है, लेकिन चूंकि अग्नि का तत्व भी इससे जुड़ रहा है, इसलिए आप खरीद सकते हैं। कोई नुकीली चीज़ जैसे चाकू, सुई, कैंची या हथियार मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए। और मंगलवार को नाखून कटर भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। नेल कटर भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। और न ही मंगलवार को क्षौर कर्म अर्थात बाल बनवाना चाहिए, और न ही मंगलवार के दिन नाखून काटना चाहिए। पंडित जी, दिन के हिसाब से हम खरीदारी की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई बार बहुत अर्जेंसी होती है, कुछ ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ें खरीदनी ही पड़ती हैं, तो उस वक्त लोग क्या करें? देखिए, ऐसा है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति आ जाए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है
कि इस दिशा में इस दिन का दिशाशूल होता है। जी। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और आपको जान बचाने के लिए उसी दिशा में आशा दिख रही है, जी। तो आपको वहाँ मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, आपको उस दिशा में जाकर अपने प्राणों की रक्षा करनी तो चाहिए। इससे कोई परेशानी तो नहीं कोई होगी? परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, आपत्तिकाले मर्यादा नास्त। आपत्तिकाल में सारी मर्यादाओं को अलग करके और आप जीवन के उपयोगी या जरूरत के काम आप कर सकते हैं। ये मुहूर्त और ये दिन उस समय के लिए हैं जब आपके पास स्मूथ समय है, कब इसको आप करें और कब इसको आप न करें। जिस तरह से बाल, वृद्ध और रोगियों के ऊपर कोई सनातन धर्म अपनी कड़ाई नहीं करता है और हर तरह की ढील देता है, उसी तरह से युवा मनुष्य के लिए भी सनातन धर्म ये कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपको कुछ करना पड़ रहा है तो आप कर लेंगे, तो कोई नुकसानदेह नहीं होगा। जैसे कि पंडित जी ने आपको बताया कि अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है और आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, उससे कुछ भी नुकसान आपको नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि कर्क वालों को किस दिन अपने सबसे जरूरी काम और फैसले लेने से लाभ मिलेगा और किस दिन इनको कोई भी महत्वपूर्ण काम कभी भी शुरू नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि का चंद्रमा ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण से इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन सोमवार ही होता है। इसके अलावा कर्क राशि के लिए बुधवार और रविवार का दिन भी शुभ होता है। शुक्रवार का व्रत और शिव उपासना करके कर्क राशि के जातक सदैव लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन शुक्र और शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। मकर राशि का चंद्रमा जिस दिन होगा उस दिन कर्क राशि के जातकों को महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और मकर राशि में उच्च का होता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो मंगल मकर राशि का उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। तो इसलिए ये बात कही गई है, अगर इन बातों पर आप अमल करेंगे तो निसंदेह जीवन सहज और सरल बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शॉपिंग कह लीजिए, खरीदारी कह लीजिए, परचेजिंग कह लीजिए, घूम फिर के इसका संबंध आपके और हमारे पैसों से ही होता है। लेकिन आज इसके साथ हम आपकी किस्मत को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन आपको क्या खरीदने से फायदा होगा और क्या खरीदने से नुकसान होगा, यही पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बुधवार की। बुधवार को क्या खरीदना शुभ होता है और क्या अशुभ, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब बुधवार के बारे में बताइए, क्या खरीदना शुभ होता है और क्या नहीं खरीदना अशुभ होता है। बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अगर आप बुधवार के दिन खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप आध्यात्मिक जगत में हैं तो चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण आप खरीद सकते हैं, तो खरीदिए। बुधवार का दिन है, आप जितनी भी ज्ञान विज्ञान से संबंधित पुस्तकें हैं, सामग्री है, उन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। उसके अंतर्गत आपका मन लगेगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा बुधवार के दिन घर के सजावट से जुड़े सामान भी आप खरीद सकते हैं। कला, आर्ट से संबंधित कोई भी वस्तु, किसी भी तरह के खेल कूद का सामान, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें बुधवार के दिन खरीदनी चाहिए। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि क्या बुधवार के दिन कुछ ऐसा भी है जिसे नहीं खरीदना चाहिए। तो हाँ, बुधवार का दिन बुध ग्रह के प्रभाव वाला है, इसलिए इस दिन आदमी को बर्तन, चावल, दवाइयाँ, ज्वलनशील उत्पाद, लकड़ी, गैस, ये सब खरीदना अशुभ माना जाता है। तो बुधवार को एक्वेरियम, आंखों से संबंधित कोई भी सामान, धारदार हथियार भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वालों के लिए सबसे भाग्यशाली दिन कौन सा है और किस दिन इनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, आइए जानते हैं।
सिंह राशि का सूर्य ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन तो रविवार ही होगा, क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। इस दिन से सूर्य ग्रह विशेष प्रसन्न रहते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरुवार, मंगलवार शुभ हैं। शनिवार मध्यम फलदायी है। जिस दिन मीन राशि का चंद्रमा हो उस दिन सिंह राशि के जातकों को महत्वपूर्ण काम नहीं करने चाहिए और भूल करके भी वृश्चिक राशि के लोगों के साथ पार्टनरशिप या किसी प्रकार का सहयोगी कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए, वरना नुकसान नहीं महा नुकसान उठाएंगे आप। तो पंडित जी ने आपको बताया कि बुधवार के दिन आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। अब बारी आती है गुरुवार की। जी हाँ, अब जानते हैं पंडित जी से गुरुवार के बारे में। पंडित जी, गुरुवार का दिन कैसा रहता है और इस दिन क्या खरीदना चाहिए लोगों को और क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन की अगर बात की जाए तो बृहस्पति का निकट का संबंध जो है वो बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पतिवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं आप। अगर गुरुवार को प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप बृहस्पतिवार के दिन ज्ञान विज्ञान से जुड़ी कोई वस्तु खरीद सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप वस्त्र खरीद सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन किसी लड़की और किसी विवाहिता के लिए आप आभूषण खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर खरीदा जा सकता है, देवी देवताओं को समर्पित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए। बृहस्पतिवार का एक ऐसा दिन है, बस इस दिन दो काम नहीं करना चाहिए। साबुन नहीं खरीदना चाहिए, सर्फ और जो पाउडर होता है वॉशिंग पाउडर वो नहीं खरीदना चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन धोबी को अपने घर से न तो कपड़ा देना चाहिए और न तो धोबी के घर से कपड़ा लाना चाहिए। और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। सारे पेमेंट बुधवार या शुक्रवार को कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन दिया हुआ धन तेजी से बाहर निकल जाता है। तो गुरुवार के दिन ये तो मैंने आपको बताया कि क्या खरीदना चाहिए। अब गुरुवार के दिन गुरु ग्रह का जो ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो इस दिन आँखों से संबंधित कोई भी सामान, धारदार वस्तु, बर्तन और पानी से जुड़े कोई भी चीज़ खरीदना इसके लिए अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का स्वामी होता है बुध। तो क्या हर दिन इनके लिए बहुत भाग्यशाली है या कुछ खास दिन इनको अपने जरूरी काम और जरूरी फैसले टाल देने चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि का बुध ग्रह से बहुत ही निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन बुधवार ही होता है। इस दिन बुधवार के दिन बुध ग्रह विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए कभी कभार शनिवार और शुक्रवार भी अच्छा होता है, जबकि मंगलवार तो निसंदेह इनके लिए खराब होता है। जिस दिन धनु राशि का चंद्रमा होगा उस दिन कन्या राशि के जातकों को कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना चाहिए और कन्या राशि के जातकों को बुधवार के दिन अपने पहनने के लिए हरे कपड़े लाना चाहिए। बुधवार के दिन वनस्पतियों के गमले अपने घर लाना चाहिए और अगर अभी तक आपके घर में मनी प्लांट नहीं लगा हुआ है तो उसे बुधवार को अपने घर ला करके अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए और हर मनी प्लांट के पौधे में पानी सही समय से पहुंचे इसकी व्यवस्था रखिए। जिस दिन मनी प्लांट के पौधे काफ़ी अच्छे विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे उस दिन आपकी आर्थिक परिस्थिति भी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए है। बात कर लेते हैं अब तुला राशि वालों की। ये शुक्र की राशि है, तो क्या इनके लिए हर दिन शुभ ही शुभ है या कुछ खास दिनों में इनको संभल कर रहना होगा? आइए जानते हैं।
तुला राशि का शुक्र ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन शुक्रवार भी होता है, शनिवार भी होता है और बुधवार भी होता है। इनके लिए सोमवार और शनिवार का दिन भी शुभदायी होता है, लेकिन कभी कभी रविवार और बुधवार का दिन अशुभ हो जाता है, अक्सर नहीं। जिस दिन कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन तुला राशि के जातकों को कोई इम्पोर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, शुक्रवार के दिन अगर आप अपने पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, अपनी बेटी के लिए गहना खरीदते हैं, अपनी बहू के लिए आप कपड़ा और गहना खरीदते हैं, तो आप विश्वास करिए ये गहना और ये कपड़ा जब उनके पास पहुंचेगा तभी वरदान बन जाएगा और आपके घर में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। विलासिता से संबंधित वस्तुएं, महंगे कपड़े, महंगे गद्दे और महंगे परफ्यूम, डायमंड की ज्वेलरी, ये सब चीज़ें आंख बंद करके आप खरीद सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके भाग्योदय में सहायक होंगी, निस्संदेह सहायक होंगी, इसमें कोई शंका नहीं। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बेहद खास दिन की, यानी कि शुक्रवार की। माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार, तो क्या इस दिन कोई भी खरीदारी आपको शुभ फल ही देगी या फिर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको कुछ चीजें खरीदने से परहेज भी करना चाहिए? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी कहते हैं कि शुक्रवार का दिन तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो बहुत ही शुभकारी होता है, कुछ भी खरीद लीजिए। क्या कुछ भी खरीद सकते हैं या फिर परहेज भी करना चाहिए कुछ चीजें खरीदने से? देखिए, शुक्रवार के दिन, प्रायः शुक्रवार का दिन तो महालक्ष्मी का दिन ही है। इसकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी ही है। महालक्ष्मी को ये शुक्र ग्रह हर प्रकार से समर्पित है। शुक्रवार का दिन, शुक्रवार को आप अपने घर या दफ्तर की सजावट की चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा पर्स, बेल्ट, जूता और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को क्या न खरीदें, इस बात पर ध्यान दें। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन होता है। ऐसे में इस दिन प्रॉपर्टी, रसोई घर, इलेक्ट्रिक सामान, खट्टी चीज़ें, वाहन और पूजा पाठ के सामान को नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास एपिसोड बहुत ध्यान से आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये एपिसोड आपको बता रहा है कि आपको कौन से दिन कौन सी खरीदारी करनी है और कौन से दिन कौन सी खरीदारी नहीं करनी है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप तमाम जानकारी नोट कर रहे होंगे जो पंडित जी आपको बता रहे हैं दिन के हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। कौन सा वो दिन है वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलकारी और भाग्यकारी, और कौन सा है वो दिन जिसमें इनको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है? आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि का मंगल ग्रह से निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन भी मंगलवार ही होता है। इस दिन ये लोग विशेष प्रसन्न रहते हैं। रविवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से सुख समृद्धि देने वाला है और वृश्चिक राशि के जातकों को सोमवार और गुरुवार का दिन भी लाभकारी होता है। लेकिन शनिवार और बुधवार का दिन इनके लिए अशुभ होता है। जिस दिन मकर राशि का चंद्रमा हो उस दिन आपको महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऐसे दिन की, जी हाँ, जिस दिन लोग बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं और ये सोचते हैं कि इस दिन हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, यानी कि शनिवार की हम बात कर रहे हैं। शनिवार के दिन की इस दिन बहुत सारे लोगों का वीकली ऑफ भी होता है और बहुत सारे लोग शॉपिंग करने भी निकल जाते हैं और अपने जरूरी काम भी निपटाते हैं। ऐसे में इस दिन क्या खरीदना शुभ है और क्या अशुभ हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब मैं बात करूंगी शनिवार की, क्योंकि शनिवार के दिन पर सभी का फोकस रहता है। ऐसा लगता है कि शनिवार का दिन क्योंकि शनिदेव का होता है तो बहुत ज्यादा सावधानी लोग बरतते हैं। तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप बताएं विस्तार से शनिवार के दिन के बारे में, कि खास तौर पर क्योंकि ये वीकली ऑफ भी ज्यादातर लोगों का इसी दिन रहता है, तो इस दिन इन लोगों को क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए,
शनिवार के दिन की बात अगर करें तो शनिवार के दिन के स्वामी शनिदेव हैं। शनिवार के दिन आपको कपड़ा खरीद लेना चाहिए, चांदी खरीद लेना चाहिए, गहना जितना चाहें उतना खरीद लेना चाहिए, हीरा पन्ना खरीद सकते हैं, नीलम खरीद सकते हैं, और पशुओं के उपयोग में आने वाली कोई वस्तु है तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। केवल लोहे की सांकल, लोहे का जो चैन होती है उनके गले में, उसे आप नहीं खरीद सकते। शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है तो इस दिन अनाज, मसाला, पर्स, अलमारी, धारदार वस्तु, प्रॉपर्टी, रसोई संबंधी वस्तु, लाल रंग की चीज़ों की खरीदारी रुक कर करना चाहिए। शनिवार को अगर आप अनाज पीसने की मशीन खरीदते हैं तो इससे परिवार में तनाव का माहौल बनेगा और रोग बढ़ने लगते हैं। शनिवार को लोहे का सामान खरीदने से शनि दोष लगता है। शनिवार को नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है और रोग भी बढ़ता है। जो लोग शनिवार के दिन अहंकार में आकर के सरसों का तेल खरीदते हैं या लोहे की वस्तुएं खरीदते हैं या लोहे की चीज़ खरीदते हैं, आप विश्वास करिए कि ऐसे लोगों का अहंकार बहुत जल्दी चूर हो जाता है। लेकिन अगर धनतेरस पड़े शनिवार के दिन, तब आप कुकर नहीं खरीदेंगे, आप चम्मच नहीं खरीदेंगे, गिलास नहीं खरीदेंगे, तो उस दिन शुक्रवार का महत्व तो नहीं रह जाता है, उस दिन धनतेरस का महत्व हो जाता है। वहाँ जो भी आप खरीदेंगे ये मानकर कि ये धनतेरस पर हम खरीद रहे हैं, न कि शुक्रवार के दिन। तो ऐसे में कल्याण होना संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि खास तौर पर लोहे पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो क्या है इसके पीछे कारण क्या है? क्या मतलब अगर लोहे की चीज़ें गलती से हमने खरीद भी ली तो क्या कुछ अशुभ हो सकता है? लोहा शनि का धातु है और शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी। कहा जाता है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता होता है हर व्यक्ति के लिए और राहु वैभव का ग्रह होता है। बिना राहु के कुंडली में ठीक हुए कोई अरबपति नहीं बन पाता, कोई करोड़पति नहीं बन पाता, और बिना शनि के खराब हुए किसी के हाथ में भीख का कटोरा भी नहीं आता। आज जो लोग 40-40 हजार करोड़ रुपए का काम कर रहे थे, आज वो या तो जेल में हैं और या फिर भागे भागे चोरों की तरह अपना मुंह छिपा रहे हैं। शनिदेव ने ये हिसाब किताब लेने का काम किया है। तो शनिदेव का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन शनिदेव के सामने जाने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, क्योंकि शनि की आंखों से निकला हुआ जो तेज है वो सामने वाले व्यक्ति को, सामने की वस्तु को जलाकर राख कर दे। पंडित जी, ज्यादातर शनिवार को लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं, पूरे ब्लैक कपड़े की कोशिश करते हैं, और साथ ही घर में मम्मी ये कहती हैं कि सरसों का तेल मत खरीदना आज के दिन। ठीक है, देखो बेटा, मैंने भी तो ब्लू कलर का कुर्ता, ब्लू कलर का बंडी डाला है और हर शनिवार को डालता हूँ जी। कारण क्या है? देखो, कारण ये है, जैसे इस समय केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर आप अपने घर के ऊपर भाजपा का झंडा लगा लीजिए खूब बड़ा सा, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसे पार्टी का झंडा लगा लीजिए जिसकी 2 सीटें भी ना हों और झंडा आपका ज़्यादा लहराए, तो आप 100 लोगों की आंखों की किरकिरी वैसे ही बन जाओगे जी। तो शनिवार शनिदेव का दिन है। जिस व्यक्ति को ये अपने रंग के कपड़े पहने हुए देखते हैं उसके ऊपर कृपालु हो जाते हैं जी। और जो इनके दुश्मनों के रंग का कपड़ा पहनता है उसका हिसाब लेने लगते हैं। इसीलिए हमने कई बार अपने कार्यक्रम में बताया है कि देखिए, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप दान नहीं कर सकते, आप बड़ा पुण्य नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन सिर्फ 7 दिन के अनुसार आप कपड़े पहनना शुरू कर दें। मेरा दावा है कि हर पूजा पाठ, हर उपाय से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। रविवार को पिंक और लाल कलर के रंग पहन लीजिए जी। सोमवार को सफ़ेद रंग पहन लीजिए, मंगलवार को ऑरेंज कलर पहन लीजिए, बुधवार के दिन ग्रीन पहन लीजिए, बृहस्पतिवार के दिन येलो पीला रंग पहन लीजिए और शनिवार के दिन लाइट ब्लू, नेवी ब्लू
या ब्लैक आप धारण कर लीजिए, ठीक है। तो निसंदेह इन 7 दिनों में अगर इस तरह के कपड़े पहने जाएं तो आप विश्वास करो विपिनेश, उस आदमी को आगे बढ़ने से और उसके भाग्योदय को कोई रोक नहीं पाता, एकदम कोई रोक नहीं पाता है, आप विश्वास करिए। देखिए, 2 महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने आपको दी है शनिवार से जुड़ी हुई। एक तो ये कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, तो आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। दूसरा, आपको लोहे की चीज, सरसों का तेल, ये खास तौर पर शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप जानकारी नोट करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को किस दिन अपने सबसे जरूरी काम करने चाहिए और किस दिन बहुत जरूरी फैसले और काम करने से बचना चाहिए, आइए जान लेते हैं। धनु राशि का बृहस्पति ग्रह से बहुत निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन अगर देखा जाए तो गुरुवार होता है। इस दिन ये विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए रविवार शुभ दिन है, सोमवार मध्यम शुभ दिन है, मंगल, शुक्र और शनिवार के दिन अशुभ हैं। जिस दिन कुंभ राशि का चंद्रमा हो उस दिन इनको महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन अगर आप चाहें तो पूजा पाठ से संबंधित सामग्री खरीद सकते हैं, किसी देवी देवता के स्थान में सहायता दे सकते हैं, देवी देवता के स्थान में निर्माण कार्य में सहयोग दे सकते हैं। ये सब चीज़ें बनी हुई हैं और ये करने से आपको लाभ मिलेगा। सोने की अंगूठी बनवा करके और तर्जनी में पहनना भी उत्तम माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। खरीदारी करने के लिए या कोई भी जरूरी फैसला लेने के लिए कौन सा दिन इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, और कौन सा अशुभ, आइए जान लेते हैं। मकर राशि का शनि ग्रह से निकट का संबंध है, या ये कह लीजिए कि मकर राशि का स्वामी शनि है। इस कारण मकर राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली दिन बनता है शनिवार। इस दिन ये विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए रविवार और शुक्रवार भी शुभ है, लेकिन सोमवार इनके लिए मध्यम है, गुरुवार और मंगलवार इनके लिए अशुभ माने जाते हैं। जिस दिन तुला राशि का चंद्रमा हो उस दिन मकर राशि वालों को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए पंडित जी के पास खरीदारी करने और जरूरी फैसले लेने के लिए क्या खास टिप्स हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि का शनि ग्रह से बहुत निकट का संबंध है। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन तो शनिवार ही बनता है। इस दिन ये विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। इनके लिए मंगलवार शुभ है, रविवार मध्यम है, बुधवार और शुक्रवार के दिन इनके लिए अशुभ होते हैं। जिस दिन सिंह राशि का चंद्रमा हो उस दिन कुंभ राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आज की हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों को किस दिन अपने सबसे जरूरी काम करने चाहिए और किस दिन बहुत जरूरी फैसले और काम करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि का बृहस्पति ग्रह के साथ निकट का संबंध है। दूसरे शब्दों में मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति ही है। इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन बनता है गुरुवार। इस दिन ये विशेष प्रसन्न होते हैं। इनके लिए रविवार, सोमवार शुभकारी माना जाता है, जबकि बुधवार अशुभ होता है। इन्हें मंगलवार के दिन लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्रवास दुखदायी होता है। इस दिन महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। जिस दिन कर्क राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्व का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, और अगर करें भी तो कम से कम तीसरे प्रहर में शुरू करें, जिससे ये दोष समाप्त हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपने तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है नोट कर ली होगी और आप ये भी जान गए होंगे कि किस दिन आपको क्या खरीदना है और किस दिन आपको क्या नहीं खरीदना है।
इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। सुनने और देखने और समझने के बाद आप भी शॉपिंग और सभी जरूरी फैसले सोच समझकर ही लेंगे। कल फिर हाजिर होंगे हम ऐसे ही एक और रोचक विषय को लेकर। आज कालचक्र की पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।